वेलकम हमारे चैनल एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। तो अभी तक साइंस के क्वेश्चन चल रहे थे। अब जो अगला हमारा जीडी का टारगेटेड जो सिलेबस है उसमें कई सारे फुल फॉर्म्स आते हैं, वो कंप्यूटर से रिलेटेड भी होते हैं। तो आज की हमारी क्लास में आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए। ठीक है, जो कुंजियां होती हैं उनमें से किस की को प्रेस करेंगे तो MS वर्ड को खोला जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका डाउन की, डाउन कर्सर की, दूसरा है शिफ्ट, तीसरा है एंटर या एंटर की। ठीक है, प्लस एंटर नहीं होगा, ये सिर्फ एंटर की होता है। ठीक है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स में ई में से क्या डिनोट किया जाता है, यानी ई का मतलब क्या है। ठीक है, तो ई का मतलब उसमें होता है इलेक्ट्रिक। क्या होता है? इलेक्ट्रिक। ऑप्शन सी सही है इसका, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक कॉमर्स। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन, आईसी में आईसी का अर्थ क्या है। एक चिप्स होती है ना आईसी, ठीक, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। अरेंजमेंट थोड़ा सा गलत हो जाता है तो आप इसको समझ लीजिए, ऑप्शन सी ही समझ लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक अगला है आपका MISD का पूर्ण नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है MISD का। ठीक है, MISD का फुल फॉर्म वैसे होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। ठीक है, एक सिंगल डाटा कमांड में मल्टीपल कमांड यानी इंस्ट्रक्शन देना क्या कहलाता है? MISD, यानी इसका ऑप्शन बी सही है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें चार ऑप्शन है। पहला है आपका कोऑर्डिनेशन बोर्ड, दूसरा है मदरबोर्ड, तीसरा है कंट्रोल यूनिट या लास्ट है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी LU। क्या बोलते हैं इसको? ALU शॉर्ट में। ठीक है, तो ये LU नहीं है और ना ही मदरबोर्ड है, ना ही कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी सही है। कंट्रोल यूनिट से हम कंपोनेंट्स की गतिविधियों को ऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर 0 to 9 लेवल वाली कीज को क्या कहते हैं, यानी 0 से लेकर जो 9 तक की संख्याएं होती हैं, कीज होती हैं, उनको क्या कहते हैं। पहला फंक्शन कीज, कीज हैं सारे। ठीक है, फंक्शन की, दूसरा है टाइपराइटर की, तीसरा है न्यूमेरिक की, चौथा है आपका स्पेशल की। तो उनको क्या कहते हैं? 0 to 9 वालों को न्यूमेरिक कीज कही जाती हैं। जितनी 0 से 9 लेकर कीज होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? न्यूमेरिक कीज। ठीक, 0 से 9 की जितनी भी की होंगी वो न्यूमेरिक की कहलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध क्या है। ठीक है, व्हाट इज द साइबर क्राइम। ऑप्शन ए है इसका कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध, दूसरा है कंप्यूटर के द्वारा लोगों को स्कैन करना, तीसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर को खराब करना या उपयुक्त सभी। तो ठीक है, समझ लेते हैं इसको। इसमें साइबर में होता क्या है, जो सिर्फ आपके कंप्यूटर दुनिया से रिलेटेड आपके क्राइम होंगे, अपराध होंगे, वही साइबर क्राइम या साइबर अपराध कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही है आपका। ठीक है, क्या कहलाएंगे? कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध साइबर अपराध कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका SMPS का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। SMPS का फुल फॉर्म, तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन कौन सा इसका? बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक, स्विच मोड पावर सप्लाई यानी SMPS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, VGA का मोड का पूरा नाम क्या है। VGA मोड होता है, उसका पूर्ण रूप पूछा गया है। ठीक, फुल फॉर्म उसका, तो इसका बता दें, VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन सी डिवाइस करती है या कौन सा सॉफ्टवेयर वगैरह करता है? चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है पेरिफेरल्स, अगला है स्टोरेज करना या मेमोरी या सीपीयू। तो जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण यानी ट्रांसफर करता है वो कहलाता है कौन? सीपीयू। सीपीयू मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू यानी डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बनी फाइलों का एक्सटेंशन कितना होता है? एक्सटेंशन होता है कौन सा? ठीक है, 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका डॉक, दूसरा है पीपीटी, तीसरा है टेक्स्ट या डी है आपका एक्स। ठीक है, तो ये 3 नहीं है, सिर्फ एमएस वर्ड में डॉक्स को ही फाइल एक्सटेंशन में लिया जाता है, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक, डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहां पर होता है? ठीक, पहला ऑप्शन है प्रिंट टूल बार में, दूसरा है स्टैंडर्ड टूल बार में, तीसरा है आपका मॉडेम में, या चौथा है डी उपयुक्त सभी। जो मैग्नीफाइंग बटन होता है वो हमेशा होता है प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में। जब प्रिंट करते हैं ना तो ऊपर के प्रीव्यू में टूल बार आता है, वहीं पर उसका जो है मैग्नीफाई बटन होता है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में मैग्नीफाई बटन प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केबीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जो स्टोरेज क्षमता होती है वो बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेट्राबाइट्स इसमें मापी जाती है। तो वही चीज़ इसमें पूछी गई है, केबीपीएस का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? तो केबी का मतलब होता है किलोबाइट, पीएस मतलब पर सेकेंड। ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन डी, किलोबाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में किलोबाइट्स की क्षमता। ठीक है, कितना किलोबाइट उसमें स्टोर हो रहा है या डेटा डाउनलोड या अपलोड किया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति है? कौन सी पद्धति यूज करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड रिटाइप, फाइंड एंड रिप्लेस। तो अगर हमें कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना है तो हम क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट, सिंपल सा। क्या करते हैं? कॉपी एंड पेस्ट, यानी पहले कट करेंगे उसके बाद उसको क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, कट एंड पेस्ट। पहले कट करते हैं फिर दूसरे पेज में जाकर के हम उसे पेस्ट कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ALU का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ALU का पूर्ण रूप अभी पहले भी बताया था। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन ए इसका सही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यही शॉर्ट में क्या कहलाता है? ALU। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? ठीक है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? 3 ऑप्शन है इसमें, पहला है CPU, मॉनिटर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक, आप सब लोग जानते होंगे इसका क्या कहलाता है कंप्यूटर के दिमाग? CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ही CPU का दिमाग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? जो एक्सेल होता है ऑफिशियल वर्क होता है जिसमें, उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? एक्सेल 2000, एक्सेल 2002, एक्सेल ME या एक्सेल 07। ठीक है, तो एक्सेल 07 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल। ठीक है, एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है 07, ठीक, या 2007, 2007 वाला। ठीक, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेसिक का पूरा नाम क्या है? ठीक है, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक का पूर्ण रूप होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सिंबल यानी जो एक परिता ली जाती है किसी भाषा को समझने के लिए सिंबल के रूप में। ठीक है, बिगिनर्स के लिए यूजफुल होती है वो बेसिक भाषा। ठीक है, एक प्रकार की भाषा है जो यूज होती है बिगिनर्स के लिए, और फुल फॉर्म भी होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोबोल का पूर्ण नाम क्या है? कोबोल भी क्या है? आपकी एक लैंग्वेज है। ठीक है,
कोबोल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है पूर्ण रूप? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में से किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जो स्पीड होगी वो किसकी ज़्यादा होगी? तो कंप्यूटर की तो एक सीमित स्पीड है, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स में, इतनी पर सेकेंड इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, इतना पर सेकेंड इसमें अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो मानव का मन है उसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी यहाँ है और उसके बाद पता नहीं कौन से देश में हो सकता है। ठीक है, तो उसकी स्पीड का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए श्योर है कि मानव मन की अधिक गति होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही है। बी, आप अरेंजमेंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मानव मन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? अच्छा, एक जो आपके स्पीकर होते हैं वो क्या वॉइस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, जो पेरिफेरल डिवाइस होगा वो कौन सा होगा? जो आपका प्रवक्ता है या देखने वाला है उसको इन्फॉर्मेशन विजुअली दिखाएगा। तो ये काम कौन करेगा? मॉनिटर करता है। कौन करता है? मॉनिटर, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है HLL का पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम क्या है? किसका? HLL का पूर्ण रूप होता है इसका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है पूर्ण रूप? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यही मैच कर रहा है ना, रीड ओनली मेमोरी। आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रैम का पूर्ण रूप क्या है? रोम एंड रैम। ठीक है, ये होती है प्राइमरी, वो होती है सेकेंडरी। ठीक, तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता, एक्सेस ही होता है। ठीक, इसका श्योर है ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। उसकी क्षमता किस प्रकार की है? सीमित है, निम्न है, असीमित है या उच्च है? तो अभी बताया कि जो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है, यानी उसे नापा जा सकता है, बाइट्स में है कि किलोबाइट्स में है कि मेगाबाइट्स में है या आपका गीगाबाइट्स में है या टेट्राबाइट्स में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हाँ होती तो तेज है लेकिन सीमित है। कैसी है? सीमित है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है पहला, ऑप्शन ए, यानी कंप्यूटर की जो क्षमता है कैसी है? सीमित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती हैं? कितने अक्षर व कितनी लाइन? ठीक है, तो अक्षरों की बात करें तो कुल 80 अक्षर और 24 लाइनें इसमें इंक्लूड होती हैं। समाई होती है मतलब इंक्लूडेड कितना होता है। ठीक है, तो 80 अक्षर इंक्लूड होते हैं और 24 लाइनें होती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला दिखाने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किस सिंबल का यूज करते हैं? तो सबसे पहले उसमें इक्वल का यूज करते हैं, और आप लोग जानते हैं इक्वल का क्या होता है? ये होता है, कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। ठीक, तो इक्वल यानी बराबर, इसका यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला में दिखाने के लिए, किसमें? एक्सेल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है DASD का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है उसका? ठीक है, DASD का पूर्ण रूप होता है डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक, ऑप्शन इसका ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए, डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस यानी DASD।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पी रोम का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो वहां पर आया था रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर क्या है, जहां पर सिर्फ क्या था रोम, यहाँ पर क्या है पी रोम। तो पी से यहाँ सिर्फ मतलब होता है प्रोग्रामेबल। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, सिर्फ यहाँ पर एक अक्षर जोड़ रहा है पी, तो इसलिए पी का यहाँ पर जो इंडिकेशन लिया जाएगा वो प्रोग्रामेबल से लिया जाएगा। पी से मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल से। ठीक, पी रोम का मतलब हो जाएगा प्रोग्रामेबल, और आर ओ एम रोम का मतलब आप लोग जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में प्रिंट होता है कहाँ पर, यानी अगर वो प्रिंट होता है बाय डिफॉल्ट तो किस तरह का प्रिंट होगा। ठीक, अगर क्या है सेटिंग आपकी क्या है, बाय डिफॉल्ट है। 4 ऑप्शन है, पहला है लैंडस्केप, दूसरा है पेज सेटअप, तीसरा है प्रिंट व्यू, या चौथा है पोर्ट्रेट। तो अगर बाय डिफॉल्ट में डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होता है तो हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ही प्रिंट होगा, यानी ऑप्शन इसका डी सही है, पोर्ट्रेट मोड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है। ठीक, ऑप्शन ए है डेटाबेस फाइल, दूसरी है स्टोरेज फाइल, तीसरी है वर्कशीट फाइल, या डी लास्ट है आपका डॉक्यूमेंट फाइल। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में हमेशा डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल ही बनाई जा सकती है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में, किसकी बात हो रही है, एक्सेल की बात हो रही है। एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें पोर्ट्रेट कहते हैं। क्या चीज़ होती हैं वो, वर्कशीट होती हैं या नोटबुक्स होती हैं, वर्कबुक्स होती हैं या एक्सेल होती हैं। तो एक्सेल तो हो ही नहीं सकता बात, क्योंकि एक्सेल की ही हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑप्शन कट कर देते हैं। तो ना ही वर्कशीट होती है और ना ही नोटबुक होती है, उसमें हमेशा क्या होता है, एक वर्क बुक होती है। देखो दोनों में अंतर है, वर्कशीट अलग है, वर्क बुक अलग है। ठीक है, सीट में क्या होगा, बाइट्स का जो आपका आकार होगा बिट्स या बाइट्स में, ठीक है, वो क्या होगा, छोटा होगा, मिनिमम। ठीक, और जो वर्कबुक का होगा उसका आकार क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, वो या तो केबी में होगा या तो एमबी में होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा वर्कबुक के रूप में ही स्टोर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है। अब अगर आप F11 कुंजी का यूज कर रहे हैं तो एक्सेल में आप उसे किस प्रकार से यूज करेंगे। माइक्रोवेज खुलते हैं, मैक्रोज खुलते हैं, चार्ट मेनू खुलता है, रो इंसर्ट होती है, या उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए जो 14 कुंजियाँ होती हैं उसमें से F11 का वर्क होता है चार्ट मेनू, यानी मेनू बार खोलना F11 से। ठीक है, डायरेक्ट सर्च की जाती हैं कुंजियाँ। तो एक्सेल में F11 कुंजी से क्या करेंगे आप, चार्ट मेनू ओपन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका VDU का पूर्ण रूप क्या है। किसका, VDU का। VDU का पूर्ण रूप होता है विजुअल, D फॉर डिस्प्ले, ठीक है, U फॉर यूनिट, यानी पूरा बोले तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन ए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, VDU का पूर्ण रूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका CDS का आकार कैसा होता है। तो CDS का जो आकार होगा आपका, CDs का आपने देखी भी होंगी, किस प्रकार की होती हैं, सर्किल, गोलाकार। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। कैसी होंगी, गोल, CDs हो या DVDs हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी प्रयुक्त की जाती है। ठीक, अगर आप किसी विशेष प्रकार का टास्क कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल। ठीक, कंट्रोल दबाएंगे
F5, F4, F6, F11 इन सब का यूज करते हैं तो किसका कंट्रोल बार को दबाकर ही की जाती हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी सही, कंट्रोल बार को यूज कर करके। ठीक है, किसी विशेष टास्क को करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, कंट्रोल बार का। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, ये सारी कॉपी पेस्ट के लिए, प्रिंट के लिए ये सारा कंट्रोल से होता है। किसकी सहायता से एनिमेटेड कैरेक्टर MS ऑफिस में आते हैं। अब बात सहायता की हो रही है। ठीक है, तो किसकी सहायता से एनिमेटेड जो कैरेक्टर होते हैं MS ऑफिस में उनको इंसर्ट किया जाता है। ऑफिस वर्क से, कॉफिक असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट या सभी। तो ऑफिस असिस्टेंट से ही हमेशा जो एनिमेटेड कैरेक्टर होते हैं वो MS ऑफिस में इंसर्ट किए जाते हैं, यानी उनको वहाँ पर क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है। चलिए, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं। अगला है आपका, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन। ठीक, कौन सी यूनिट, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU या ये सभी। तो ये सभी नहीं है, ना ही ALU या लॉजिक यूनिट है। कौन करता है इसको, सामंजस्य स्थापित करना मतलब मैनेजमेंट बनाए रखना, कंट्रोल यूनिट ही करती है। ठीक है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो आपका सामंजस्य होता है उसको सही तरह से बनाए रखना कौन सी यूनिट करती है, कंट्रोल यूनिट, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट से क्या होता है, हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार की जाती हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं पावर पॉइंट से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। तुलना का हो, भाग का हो, जोड़ का हो या घटाव का कार्य, ये सारा जो गणितीय संक्रियाएं करता है कौन करता है आपका, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, मेमोरी, CPU या कंट्रोल यूनिट। तो ये भी क्या करता है, कंट्रोल यूनिट ही ये सारे कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा। ऑप्शन है आपके, डिजिटाइजर, स्कैनर या कीबोर्ड। तो ये सारे काम हम किससे करते हैं, स्कैनर से। कोई भी आपकी जो साइन वगैरह होती हैं उनको कहीं अपलोड करना हो, स्कैन कर हमने अपलोड कर दिया। कोई फ़ोटो है किसी फॉर्म में लगाना है तो उसको हमने स्कैन किया, उसके बाद अपलोड कर दिया। कौन करता है, स्कैनर। ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, कोई भी ड्राइंग्स है या कोई भी टेक्स्ट है, साइन हमारे टेक्स्ट हो गए, ठीक है, ड्राइंग हो गई या कई सारे इमेजेस हो गए, वो आ जाते हैं इसमें डिजिटल करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई चीज़ को आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे क्या कहेंगे, यानी उस पूरी प्रोसेसिंग को क्या कहेंगे। अगर किसी चीज़ को आप आसानी से समझ जा रहे हैं, किसी भी भाषा को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी आपका यूजर फ्रेंडली या ऑप्शन डी आइकॉन। ऑप्शन सी सही है इसका। क्या सही है, सी। माना जाएगा कि वो चीज़ उतनी ही यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है। Z1, इसको सही कर लीजिएगा, ये 1 है। ठीक है, ये 1 है। Z1, Z11, Y1 या A11। तो जो मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है बिना प्रोग्रामिंग वाला, वो अब तक का माना गया है Z1 कंप्यूटर। कौन सा, Z1, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया था। ठीक है, पहला है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी USA। ठीक है, दूसरा है रूस, तीसरा है भारत या चौथा जापान। तो डिजिटल कंप्यूटर को जो सबसे पहले विकसित किया था वो था USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है। गणना एवं तर्क, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या मानवरी। ठीक है, मापनरी। ठीक तो जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका पद्धति है गणना एवं तर्क का। ठीक है, गणना पर आधारित है और तर्क दोनों पर आधारित है। ठीक है, कौन, डिजिटल कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है। बात किसकी हो रही है, चौथी पीढ़ी की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर, बी है ट्रांजिस्टर, सी है वॉल्व या लास्ट है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट IC।
ठीक है, जिसे चिप्स बोलते हैं। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा होता है माइक्रो प्रोसेसर। किस पर बेस्ड है चौथी पीढ़ी कंप्यूटर आपका? माइक्रो प्रोसेसर पर, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? सबसे पहले जो भारी कंप्यूटर थे, आप लोगों को पता होगा वो क्यों भारी थे? ये वॉल्व लगने की वजह से ही भारी थे और बहुत बड़े थे। ठीक, यानी किसकी बात हो रही है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की। ऑप्शन ए इसका सही है। वॉल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? आपकी पहली पीढ़ी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मोस्टली एकार्ट, कार्ल बेंज, आप लोग ये तो जानते ही होंगे। किसका? इन्होंने कार का, ऑटोमेटिक का यूज किया था, कार्ल बेंज। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया। थॉमस अल्वा एडिशन ये भी अलग हैं, एडवर्ड टेलर ये भी अलग हैं। मोस्टली एकार्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, और वॉन न्यूमैन ने इसमें बड़ी जो है मदद की थी, सहायता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? इसमें एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है रेंज की, कितने किलोहर्ट्ज में, कितने मेगाहर्ट्ज में या कितने गीगाहर्ट्ज में। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। 4 से 8 मेगाहर्ट्ज, 4 से 8 हर्ट्ज, 4 से 8 किलोहर्ट्ज या 4 से 12 मेगाहर्ट्ज। तो बात किसकी हो रही है? सैटेलाइट लिंक की, यानी अपर कैटेगरी की। तो वहाँ पर मेगा या किलोबाइट के ऊपर ही जाता है मामला। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही है, 4 to 12 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 4 से 12 मेगाहर्ट्ज सैटेलाइट लिंक फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके ही हम कोई भी गणना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं? किसके लिए? सूचना प्रसार के लिए। ठीक है, सूचना को देने के लिए। ठीक, किसका प्रयोग करेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रसारण का, ध्वनि प्रसारण का, चुंबकीय प्रसारण का या आकाशीय प्रसारण का। ठीक है, रेडियो वेव्स हों या कई सारी जो लघु तरंगें होती हैं उनका कुछ सीमित दायरा है, लेकिन जो मैग्नेटिक रेंज है वो थोड़ा सा इनसे अपर कैटेगरी में है। ठीक, तो चुंबकीय प्रसारण करके ही आपका सूचना प्रसारण होता है रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए ये फिलहाल 50 क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगली क्लास में। एग्जाम विद मी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एग्जाम विद मी चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन तक आप ये बात पहुंचाइए, जो भी आपके नीडी फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।